चलो देखो गुणनखंड करें, ठीक है। क्या है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ठीक है। अब यहाँ देखो एक फॉर्म तुमको दिख रहा होगा फॉर्मूला का कि a³ माइनस प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस प्लस देखो फॉर्मूला में माइनस सी है। ध्यान देना ये फॉर्मूला लंबा है, थोड़ा सा याद करना, ठीक ना। कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ध्यान से समझना यहाँ पे है क्या। बता किसका क्यू करने पे 27x³ आएगा। 3x का क्या कर देंगे क्यू प्लस किसका y का करेंगे सिर्फ y³ प्लस z³ होगा माइनस। अब देखो क्या कहता है a³ हो गया b³ हो गया c³ हो गया, फिर माइनस क्या होना चाहिए 3 इंटू ए कितना देखो 3x होगा इंटू बी कितना देखो y है इंटू सी कितना देखो z है। इसी का फॉर्मूला ये होता है, हाँ कि ना। अब इसी में हम लोग को रख देना। बताओ a कितना है 3x है, तो इसमें रखो ये a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, इसको लिखते हैं a कितना है 3x होगा, फिर प्लस b कितना है y है y हो जाएगा प्लस c कितना है z है तो z होगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक ना। देखो ये हो गया इसका काम। अब इसका करते हैं a स्क्वायर a कितना है 3x का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस y स्क्वायर कर देंगे क्योंकि y का स्क्वायर है b स्क्वायर मतलब y। अब देखो प्लस c कितना है z है z का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस है तो माइनस लिखो a कितना है 3x है 3x गुना यहाँ गुना है बीच में b कितना है y है तो y लिखेंगे फिर माइनस फिर b कितना है y है y गुने c कितना है z है तो z लिखेंगे फिर माइनस c कितना है z गुने a कितना है 3x है तो 3x लिखेंगे 3x। मामला खत्म यहाँ तक। अब देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर होगा, स्क्वायर बोला ठीक ना क्यूब में, फिर प्लस वाई स्क्वायर होगा फिर प्लस जेड स्क्वायर होगा फिर माइनस 3xy होगा फिर माइनस वाई जेड होगा सिर्फ, फिर माइनस 3x और z होगा। मतलब यही आंसर होगा। देख लो चलो देखो इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन, ठीक है। शुरू से समझो नहीं तो फिर ये गया तो फिर टेस्ट में 5 नंबर चला जाएगा, ठीक ना। टेस्ट में 5 नंबर का ये पूछेगा। देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू कितना 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y इंटू मतलब y माइनस z का प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको क्या कहते हैं LHS से RHS ला या फिर RHS से LHS, लेकिन हम लोग लाएंगे RHS से LHS, ठीक है RHS, ठीक है। इससे बनेगा ही नहीं, इससे ही तो प्रूव हो मतलब उससे प्रूव होके तो ये आएगा, ठीक है। इसीलिए अब देखो क्या करना है RHS को लिख देते एक बार। देखो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक बार उतार लेंगे तब यहाँ चलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/2 है लिख दो फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ये, देखो इसको a मान लो इसको b मान लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, यही होगा। समझो ध्यान से, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर फिर माइनस 2 और a कितना x और b कितना y है तो लिखिए फिर प्लस b कितना y है तो y स्क्वायर होगा। इसी तरह इसको भी लिखना, देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे फिर a स्क्वायर होगा फिर माइनस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर यानी z स्क्वायर, हाँ कि ना। फिर प्लस लिखेंगे फिर इसके लिए a स्क्वायर माइनस 2 ये 2 है z और x होगा zx होगा फिर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान समझना इतना। अब फिर देखो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर देखो अब देखो जेड यही है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना बार है, देखो एक यहाँ है एक यहाँ भी है, 2 हो जाएगा यानी कि हम लोग लिखेंगे
एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई भी दो होगा देखो, 2y² फिर प्लस जेड भी दो होगा देखो, 2z², ठीक है। फिर माइनस क्या है, 2xy है, फिर प्लस माइनस 2y और z है देखो, फिर माइनस क्या है 2z और x, हाँ कि ना, इतना समझ में। अब यहाँ देखो 1/2 लिखेंगे इंटू, यहाँ माइनस है तो माइनस ही ना होगा, यहाँ भी माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस, जो प्लस है उसको सिर्फ प्लस में लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हर जगह 2 दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 2 है, तो 2 को बाहर कर दे, 2 को बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर दी, क्या बचेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, बस में। अब देखो ये 2 से 2 कटेगा, अब देखो क्या करना है, फिर वही पुराना कहानी याद आएगा, इसको बाहर कर दिए और इसको पूरा लिखेंगे अब, ठीक है। क्या लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, समझ में आ रहा बात, zx है ना, देखो ये zx है, अब कहीं 2 नहीं है, समझ में आ रहा बात, 2 कट गया है, 2 कट चुका है, अब हर जगह z है, ये हो गया एक, फिर किसको निकालेंगे बाहर, प्लस y बाहर कर दे, फिर इसको पूरा लिखेंगे, लिखो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। फिर प्लस किसको बाहर करें, z को बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको पूरा लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है, zx ना लास्ट वाला। अब देखो गुना होगा कैसे, x को x² से गुना कर दो, कितना होगा x³ होगा, फिर प्लस है तो प्लस होगा, अब देखो x और y² गुना होगा, क्या हो जाएगा x y² होगा, फिर प्लस है तो प्लस, अब x और z गुना हो जाएगा तो x z और यहाँ स्क्वायर भी है, स्क्वायर होगा, फिर माइनस x और x क्या हो जाएगा x² होगा, और y भी तो y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, अब देखो x और y और z क्या हो जाएगा x y z होगा, फिर माइनस तो माइनस, अब देखो फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, x को पहले लिख दे x² और z, बस हमारा ना, x z को गुना करेंगे x से तो x को पहले लिखो x² और z है तो z, समझ हमारा बात, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ तक समझ में। अब यहाँ देखो x² और y क्या हो जाएगा x² y लिखो, हाँ कि ना, पहले x को लिखेंगे, फिर प्लस देखो y और y क्या हो जाएगा yq हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो yq, फिर प्लस है तो प्लस, अब z और y क्या हो जाएगा yz² होगा, फिर माइनस है तो माइनस, अब देखो क्या है x है y और यहाँ y है, क्या हो जाएगा x y² होगा, फिर देखो ये हो गया y वाला काम, अब फिर माइनस, अब देखो y और z क्या हो जाएगा y² z होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, अभी देखो y z और x क्या हो जाएगा x y z लिखते सीधा, देखो y भी है x भी है z भी है, तो x y z लिखते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करते देखो x² z लिखे, x² z लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखो y² और z है तो क्या लिखे y² z लिखे, y² z हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, अब z² और z क्या हो जाएगा zq होगा, फिर देखो माइनस है तो माइनस, अब y और अच्छा यहाँ पे x और y है और यहाँ पे z है, क्या हो जाएगा x y z होगा, फिर देखो क्या है माइनस है तो माइनस, अब क्या है देखो z है और y है और z है, क्या हो जाएगा yz² होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब देखो zx और क्या है z, तो xz² लिख दे, बस हमारा ना। अब देखो सेपरेट करते हैं इसको, ठीक ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कैसे सेपरेट होगा, कटेगा बहुत कटेगा, ठीक है, चलो देखो काट लेते हैं, देखो x y² दिख रहा है, कहीं x y² दिख रहा है, और देखो ये प्लस और माइनस में कहीं होगा x y², देखो यहाँ दिख रहा है x y² दिख रहा है ये, और ये देखो x y², हाँ कि ना, ये प्लस में था वो माइनस में कट गया, अब देखो xz² कहीं दिख रहा है xz² देखना, xz² कहाँ है, यहाँ है सबसे लास्ट में xz² कट गया, अब फिर देखो क्या है x² y कहीं दिख रहा है x² y, देखो सामने दिख गया, ये माइनस में और ये प्लस में कटेगा, कट गया, फिर देखो ये नहीं कटने वाला है x² z, देखो कहीं है x² z, देखो ये x² z माइनस में और ये x² z प्लस में कट गया, अब ये देखो yz² दिख रहा, और कहीं है y, यही तो है, अच्छा नहीं yz², ये yz नहीं है,
वाई जेड स्क्वायर ये कट गया। फिर देखो वाई स्क्वायर जेड, और कहीं है वाई स्क्वायर जेड, यही है, कट गया। अब देखो क्या आएगा, सेपरेट करो, ये एक्स क्यू है, एक्स क्यू लिखो, कहीं वाई क्यू भी होगा, देखो ये दिख रहा है प्लस में लिखते हैं वाई क्यू, फिर प्लस जेड भी दिख रहा होगा, देखो कहीं है, ये देखो जेड क्यू लिखे। अब देखो ये एक्स वाई जेड, और कहीं है एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड, माइनस में 3 एक्स वाई और जेड होगा। बताओ, यही तो प्रूव करना था ना। तो माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस मिले तो प्लस हो जाता है, सबको जोड़ दो, एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड यहाँ भी, कितना टॉप 3 होगा ना। हाँ, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 3 एक्स वाई जेड होगा, और बाकी जो तुम्हारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू पे चलता हो। तो बताओ ये एलएचएस प्रूव हुआ। तो देखो अब क्या बोला है 13 में, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 XY Z होगा। ठीक ना, देखो हम लोग जानते हैं क्या होता है, चूंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY Z बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए भी बोल रहे हैं यार, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो ए बी के टर्म में तो ए बी लिखना है, ठीक है, और एक्स वाई के टर्म में तो एक्स वाई लिख देना था कि ना। तो ये होता है फॉर्मूला। यहाँ देखो एक्स के पे मतलब एक्स क्या होता है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे जेड है, तो उसी टर्म में अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा, इस तरह होगा। अब देखो क्या होगा, हाँ ये फॉर्मूला है। अब ये देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY Z बराबर क्या हो जाएगा। देखो चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या माना है, 0 माना है, 0 माना ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY Z। ठीक है, क्या बोला जेड, अब ठीक है जेड। अब ध्यान दो ये 0 है और इधर क्या है, कुछ भी है, 0 के साथ कोई भी गुना होता है कितना हो जाता है 0, 0 के साथ किसी को भी गुना कर तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3XYZ। प्रूफ भी यही भी करना था। देखो चलो समझो क्या बोला, वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए। क्या है घन, मतलब क्या होता है, क्यू होता है ना, इसका तुमको बताना है कि क्या हो सकता है। अभी एक फॉर्मूला लोग पढ़े थे कि ए क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, क्या प्रूफ हुआ था 3XYZ हुआ था प्रूफ, हाँ कि ना, यही ना आया था। यहाँ देखो एक्स क्यू लग रहा है, वाई क्यू लग रहा है, जेड क्यू लग रहा है, बराबर क्या होना चाहिए 3XY होना चाहिए ना। तो देखो 3 लिखेंगे, फिर गुने एक्स कितना है -12 है, गुने वाई कितना है, और 5 को गुना करेंगे, देखो यहाँ माइनस में दिख रहा है, तो माइनस में एक ही है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा सबको गुना करने पे 1260 ना होगा। देखो अब दूसरा फिर वही प्रक्रिया दोहराना है। क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3XYZ होगा। अब देखो क्या करेंगे, 3 है तो 3 गुना में एक्स कितना है 28 होगा, इंटू वाई कितना है -15 होगा, इंटू जेड कितना होगा -13 होगा। अब एक बात बता, माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 80। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, गुना कर लेना एक बार। चलो देखो इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो 25 और कितना है लास्ट में 12, अगर दोनों को गुना करने कितना आएगा 300 आएगा, और 300 ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। ठीक ना, देखो 5 6 30 हो जाएगा 60 हुआ, फिर 12 25 60 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो 3 25 कितना होता है 15, और 5 चौके कितना होता है 20, दोनों जोड़ दो कितना आएगा 35 आएगा। देखो 25A² होगा, फिर माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस में ही लाना है, तो कितना लिखे शुरू में, चलो 20 लिखते हैं, 20A माइनस कितना 15A लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे 12। अब देखो दोनों में क्या मैच कर रहा है 5, 5 एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5A होगा, 5 5 25 होता है, माइनस 5 चौके फिर माइनस क्या कॉमन आएगा 3 आएगा, 3 5 15 भी होता है, 3 चौका 12 भी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 15 माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 चौके। फिर देखो ये दोनों सेम मिला, गुणनखंड का नियम ही है क्या, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 5A -3, अच्छा नहीं 4, एक ये हो गया, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 5A
3, हाँ कि ना, 5a माइनस 3 और एक 5a प्लस, मतलब यही ना। हाँ चलो, ये दूसरा बना लेना तुम लोग खुद से, चैप्टर खत्म।